मुद्दे अब बाकी हैं चुनाव में, मुद्दों से चुनाव भटका है, भटकाया गया है। क्या मजमून है इस चुनाव का? और जैसा मैंने कहा कि 14 में जब लड़े दोनों खेमे आपस में, तो भ्रष्टाचार पर, गरीबी पर, महंगाई पर और किसानी पर, ये 4 मुद्दे थे जिन पर चुनाव लड़ लिया गया। 19 में राष्ट्रवाद की बिना पर लड़ लिया गया। 24 में मुद्दे हैं, बचे हैं या भटक गए? क्योंकि मैं कभी कभी मुझे लगता है कि हाल ही के वर्षों में हमारे चुनाव की स्क्रिप्ट जो है, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्में होती थी ना, एक्टर बदल जाते थे, थोड़ा सा स्टोरी लाइन बदल जाता था, लेकिन बेसिक प्लॉट वही रहता था। तो बड़ी लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है प्रमुख दल जो हैं। भाई इतने लंबे कार्यकाल के बाद आप इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं और फिर वही पुरानी राम भरोसे वाली रामधुन आप बजा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूं, इस पे क्या आकलन करूं मैं। आई मीन इट बिट्रेज माय बेसिक इंटेलेक्ट, मैं मूर्ख हूं इतना क्या, या मेरे देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि बार बार एक ही बेसिस पर इनको इलेक्शन जितवाते रहेंगे, ये मुसलमान दिखाते रहेंगे और वोटिंग स्टेशन पर लाइन लगाते रहेंगे जनता हमारे देश की। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? इसका क्या एजेंडा है? ये चाहती क्या है? जब तक भगवान ना करे, भगवान राम ना करें, लेकिन कोई अगर बड़े स्तर पे कोई सामाजिक अराजकता पैदा करवाना चाहते हैं क्या? क्यों, क्या करना चाहते हैं? अब किस किस तरह के बयान आ रहे हैं, आप देखिए, अंदाजा कीजिए। मुझे तो लगता है कि मैं इतने इनकी भाषा को समझने के लिए तो मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। एक वहां से डिग्री लेके आऊंगा, जब भी समझ पाऊंगा कि इतने विद्वान लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका मकसद क्या है। विनोद जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं आप, यानी कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं आप, ये तो मान लूं मैं सोशल मीडिया पे हूं एक्टिव। हाँ। और सोशल मीडिया के मस्तिष्क में थोड़ा सा विचार डालने की कोशिश करता हूं। कभी कभी उनके स्तर पे उतरकर उनसे बात करनी पड़ती है, लेकिन गाली गलौज नहीं करता हूं। और मैं अधिकार रखता हूं बहैसियत सिटीजन ऑफ इंडिया कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल पूछूं, मेरा कर्तव्य है। अगर विपक्ष इस दशा में नहीं है कि वो सवाल पूछे मजबूती से, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मैं तो पत्रकार हूं, कि मैं सवाल पूछूं सत्ता से, और मैं पूछता हूं परस्पर। और आज के दिन मेरा सवाल है कि आपकी पिटारी में नया क्या है। अभी आप दिखा रहे थे, एक शॉट दिखा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री का, और अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं, वो अपनी बड़ी अपनत्व की भावना से बात कर रहे हैं। तो मुझे गाना एक याद आया, एक बॉम्बे की फिल्म का, कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो वहां चाबी भरी जा रही थी, खिलौना चलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, पहले भी थे और आज के दिन भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, जो उसका जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, उसके पास भी बहुत विद्वान लोग हैं। उनको मुख्य भूमिका में क्यों नहीं लाते भाई? तो आप ये कह रहे हैं विनोद जी कि जो प्रोटेगनिस्ट हैं बीजेपी में, जो अभी अगुवाई कर रहे हैं, वो विद्वान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं उनकी विद्वता झलक नहीं रही। हाँ। विद्वान तो जरूर होंगे, हाँ। लेकिन उनकी विद्वता कहीं छुप सी गई है। नहीं, लेकिन विनोद जी, नंबर गेम है ना पॉलिटिक्स, इससे तो अग्री करते हैं आप। देखिए, और नंबर गेम में जो जिस टर्फ पर अभी बीजेपी खेल रही है, मैं अभी सिर्फ बीजेपी की बात करूंगी, कांग्रेस की बात थोड़ा बाद में करूंगी। जिस टर्फ पर बीजेपी है, राम मंदिर कह लीजिए, हिंदू मुसलमान कह लीजिए, SC ST OBC को अगेंस्ट मुसलमान जो खड़ा करने की कोशिश है, उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है बीजेपी को। और ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आजमाए हुए फॉर्मूले से विक्ट्री क्यों नहीं लेगी, क्यों नहीं जीतना चाहेगी उसी फॉर्मूले से? देखिए, मायावती से सबसे बड़ा युद्ध क्या था?
कश्मकश क्या थी? जो भारत का अग्रणीय समाज है, मैं भी उसी में से आता हूं, सोवर्ण जो है, जब पुराने जमाने में दंगे होते थे तो वेपन क्या थी? इन जो सो कॉल्ड हिंदूज हैं उनकी एससीज होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मायावती ने एक ताउन पैदा किया समाज में, आप जो मर्जी कहते रहो। शी ब्रॉट अबाउट एन एंटोंट कॉर्डियल जिसे बोलते हैं, इन कम्युनिटीज के बीच में जिनकी पुश्तैनी, जिनकी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। देखिए, छोटी पार्टी का तिरस्कार करना, एक ही पार्टी का राज चलाना, विपक्ष रहित राजनीति की अपेक्षा करना, ये लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लेकिन विनोद जी, मैं कुछ और चीजों पर क्लैरिटी चाहती हूं आपसे। ठीक है, बताएं। हालांकि विपक्ष मुक्त तो हमने आपातकाल देख लिया, इमरजेंसी देख ली, सब देख लिया इस देश ने, लेकिन अभी मौजूदा दौर में मैं 24 की जब बात करूंगी तो वो जो पॉलिटिकल माइलेज है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, 272 सबको चाहिए, तो अपनी आजमाए हुए पिच पर खेलना क्यों नहीं खेलेगी भारतीय जनता पार्टी आजमाई हुई पिच पर? गरिमा, मेरी बदकिस्मती पता है क्या है? जी सर। कि मैं आपातकाल में पत्रकार था। आई वॉज अ ग्रीन हॉर्न जर्नलिस्ट। मैं नया नया पत्रकार था, मैंने देखा है वो। और मैंने ये देखा है कि हम लोग किस तरह से विपक्ष को सेलिब्रेट करते थे उस जमाने में, वर्चुअली कंधे पे उठा लेते थे, तालियां बजाते थे उनके भाषणों पर। तो ये कह देना कि विपक्ष रहित था, नो। अगर विपक्ष समाप्त हो गया होता इमरजेंसी में तो जीतता कैसे जनता पार्टी? तो विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है विनोद जी, ये तो जिम्मेदारी से फिर कहिए कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष हमने, क्योंकि हम पत्रकार अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे उसको इमरजेंसी में। हीरो कैसे बना रामनाथ गोयनका? अरुण शौरी हीरो कब बने? कुलदीप नैयर हीरो कब बने? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, हमको कोई इतिहास न समझाए। मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूं जिसने 84 के दंगे देखे हैं, 2002 के दंगे देखे हैं, और 1992 में पाकिस्तान में था पोस्टेड, मैं हिंदुस्तान टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, जब अयोध्या हुआ। तो इसलिए मेरा परिप्रेक्ष्य अलग होता है, और मुझे लोग समझते हैं पता नहीं मैं दीवाना हो गया हूं, मैं पगला गया हूं। मैंने हर किसी का विभत्स चेहरा देखा है। That's not a fair point, sir. That's not a fair point. You're very much intellectual. You're very much intellectual, sir. समीर, नहीं, समीरा, मुझे